दोस्तों फाइनली आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत सारे बच्चे है ना आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें कई बेनिफिट्स होते हैं। इंग्लिश नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है ना। और पैटर्न जो है वो ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस करें उस बार टाइम भी आपको पर्याप्त दिया गया है। तो अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो आप आरआरबी पीओ क्लर्क जो है वो आराम से तो क्वालिफाई जो है वो कर सकते हैं। आइए एक बार डिटेल बात करते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में है और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है जिसको आपको डेप्थ वे में पढ़ना है। सारे बच्चे जो इस चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 21 इसकी लास्ट डेट है। आपका जो एग्जाम होगा ऑफिसर लेवल का वो प्री का हो जाएगा नवंबर में और क्लरिकल का हो जाएगा दिसंबर में। मेंस आपका होगा क्या कहते हैं ऑफिसर लेवल का दिसंबर में और क्लरिकल लेवल का यहां पे फरवरी में हो जाएगा। फाइनल अलॉटमेंट आपको मार्च तक दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए क्लरिकल एग्जाम के लिए और 18 से 30 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए जो है वो ऑफिसर लेवल एग्जाम के लिए। आपकी एज 1 सितंबर 2025 से यहां पे काउंट होगी। इसमें रिलैक्सेशंस भी हैं। एससी एसटी के 5 साल, ओबीसी के 3 साल, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल और हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं उनके सर्विस पीरियड से 3 साल एक्स्ट्रा और मैक्सिमम टाइम पीरियड 50 साल का यहां पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक आपने कुछ भी किया है, चाहे आप क्लरिकल के लिए हैं पीओ के लिए हैं, कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उससे आप इस फॉर्म को प्रॉपर भर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं जाऊं नेक्स्ट लेवल पे, अगर मैं जाऊंगा डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये ध्यान रखिएगा कि अभी कंप्यूटर की भी नॉलेज आपसे मांगी जाती है, तो बेसिक आपको कंप्यूटर आना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्पेशली क्लरिकल लेवल एग्जाम के लिए है। ठीक है, और देखिए अगर आपने पर्टिकुलर स्टेट से फॉर्म भरा है जहां पे आपकी, लेट सपोज मैं मध्य प्रदेश से हूं और मेरे 10th-12th में हिंदी एक सब्जेक्ट था, तो मुझे इसका बहुत डेप्थ डिटेल जो है वो दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मैं किसी ऐसे स्टेट से जो है वो फॉर्म भर रहा हूं जहां पे वहां की लोकल लैंग्वेज मेरे 10th-12th के सिलेबस में नहीं था, तो मुझे उसका एक सर्टिफिकेशन की भी यहाँ पे उम्मीद क्या कहते हैं वो होगी। सर्टिफिकेशन का भी एक डेप्थ जो है वो डिटेल होगा, ध्यान रखिएगा। और एक प्रॉपर जो क्या कहते हैं एलपीटी का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर आप ऑफिसर लेवल यानी आरआरबी पीओ की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 850, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी 175, सेम ऑफिस असिस्टेंट में भी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 850 और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम डीईएसएम 175 रुपए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेपर की। प्री के अंदर आपके जो है वो दो ही सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है रीजनिंग, एक होता है क्वांट यानी मैथ। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं, जिसमें रीजनिंग में आपको 25 मिनट अलॉट किया जाता है और क्वांट में आपको 20 मिनट अलॉट किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों में ही, चाहे आप क्या कहते हैं क्लैरिकल की बात करें या फिर आप पीओ की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। मेंस की हम बात करेंगे। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी और इंग्लिश यहां पे ऑप्शनल होती है, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। देन क्वांट यहां पे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 जो है वो मार्क्स होते हैं। 120 मिनट का टोटल आपको समय यहां पे दिया जाता है। लगभग लगभग सेम पैटर्न अगर आप देखें तो आपको यहां पे मिलता है ऑफिसर लेवल पे भी। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी इंग्लिश आपके लिए ऑप्शनल होता है, कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करिए। मैथ्स आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं, 120 मिनट का आपको टाइम यहां पे मिलता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं कि भाई आपका जो है ना सिलेबस यहां पे क्या होने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। ये आपका कंप्लीट क्वांट का सिलेबस है। 10th लेवल की एग्जैक्ट आपकी मैथ्स है, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन है ना। इसके अलावा पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप एजेस, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ डीआई, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसके अलावा जब हम मेंस पे आते हैं इस सिलेबस का लेवल अप हो जाता है। ठीक है, और कुछ और डीआई, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, डेटा फिलर्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। जो भी मेंस लेवल का एक कंटेंट है वो कंप्लीट आपको क्वांट के अंदर इस प्रकार से मिलता है। रीजनिंग में बेसिकली दो सेक्शन अभी होते हैं।
एक सिटिंग पजल और एक मिसलेनियस। ध्यान रखिएगा, BIPO का भी एग्जाम हुआ था जहां पे सिटिंग पजल का पैटर्न जो है वो आपको लगभग लगभग 90% से ज्यादा पूछा गया था। मतलब 30 नंबर की पजल में 30 नंबर के पेपर में 25-26 नंबर पजल पूछी गई थी। यहां पे चाहे अलग अलग पजल, लीनियर रो, डुअल रो, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर टेबल, फ्लोर बेस्ड शेड्यूल पजल, टैबुलेशन पजल, ये सभी तरह की पजल मैं इस चैनल पे प्रॉपर करवाता हूं। मेक श्योर करें आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको डिटेल वे में जो है वो पजल बिल्कुल बेसिक से मिल जाए। इसके अलावा मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका प्री हो गया। मेंस का सिलेबस इसी का लेवल अप हो जाता है, कुछ और टॉपिक यहां पे ऐड हो जाते हैं। मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल में स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे पैटर्न आपको जो है वो मिल जाते हैं किसके अंदर, लॉजिकल के अंदर, मेंस में। ठीक है, ओके। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश आपके लिए ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश चूज करना है। आप चाहें तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे मेंस में, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेड, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, देन कंजंक्शन, प्रपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द जो है वो फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये कंप्लीट सिलेबस आपका होता है इंग्लिश का, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो। जीए की बात करें, हर कोई टीचर आपको एटलीस्ट ये गाइड करता है कि 6 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए, जिसमें आपका नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशंस, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर, एक्विजिशंस। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जनरेशन, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना, और कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी एब्रिविएशन है उनके रिगार्डिंग आपको सवाल यहां पे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जीए का हो गया, कंप्यूटर का हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा में क्या क्या आता है, जो हिंदी आपका ऑप्शनल होता है, गद्यांश और पद्यांश, है ना, पढ़ना, समझ और कविताएं, विलोम और पर्यायवाची, विलोम यानी एंटोनिम सिनोनिम की बात कर रहे हैं, मुहावरे, लोकोक्ति। ठीक है, ओके। इसके अलावा समानार्थी शब्द, विशेषण, क्रिया, नाम, सर्वनाम, है ना। इसके अलावा वाक्यों में त्रुटियां या वाक्य सुधार, है ना, या मैं कहूं कि भाषा, व्याकरण और उपयोग, मतलब जो भी आपका इंग्लिश में ग्रामेटिकल पार्ट होता है वही हिंदी में आपका व्याकरण का पार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया जिनको आपको गो थ्रू करना है। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, कंप्लीट सिलेबस बता दिया। अब आपका सवाल होगा कि सर आरआरबी पीओ क्लर्क की स्क्रैच से तैयारी जो है वो कैसे करें। देखिए, दो तरीके हैं, एक तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो सेल्फ स्टडी करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, हर चीजों को आप ढूंढेंगे, देखेंगे, उसके बाद आप तैयारी करें, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, रीजनिंग के अंदर एक ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है जिसमें मैं अपने सारे के सारे बड़े बैचेस जो हैं वो केवल और केवल 799 जो है वो 9 की प्राइसिंग में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रामीण बैंकर्स बाबू का कंप्लीट प्री प्लस मेंस का बैच, नीव का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, लक्ष्य का मेंस का बैच, इसके अलावा जुनून का SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच, उड़ान का IBPS क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच, कंप्लीट बैचेस जो है वो मैंने केवल और केवल 799 में आपको प्रोवाइड किया है। तो 2x की वैलिडिटी, मतलब 6 मंथ प्लस 6 मंथ यानी 1 साल के लिए आपको कंप्लीट मेरा सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 799 में मिल जाएगा, जहां पे हम लोग रीजनिंग को बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल डेप्थ से, बिल्कुल बेसिक से जो है वो पढ़ने वाले हैं। मेक श्योर करें आप इसको अवेल करके बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें। इसके अलावा हमारी अगर कंप्लीट टीम है जिसमें आपको आरआरबी पीओ क्लर्क का ही कंप्लीट बैच मिल जाएगा, हालांकि हम इसका सेपरेट बैच भी प्लान करेंगे। इस बैंक महानायक पैक के अंदर आपको 1599 में कितना, 1 साल के लिए जितने भी बैचेस अपकमिंग लॉन्च होंगे वो सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महानायक के अंदर भी यहां पे मिल जाएंगे। सिंपल आप यहां पे कोड यूज करेंगे ARPIT, अर्पित, अर्पित कोड आप यूज करेंगे, आपको जो है वो 1 साल के लिए जो है वो कंप्लीटली ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप कहां से अवेल करेंगे, सिंपल, अभी आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, या तो आप इस वीडियो पे आइए, या तो आप जैसे मेरा मेरा इस चैनल को आप देख रहे हैं, इसको आप सीधे सीधे कोई भी एक जो है वो वीडियो, जैसे अगर मैं जाऊं लाइव पे, अभी ये वाली क्लास मैंने ली, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बैच की लिंक यहां पे मिल जाएगी, रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन, आप क्लिक करेंगे,
आपको कंप्लीट ये बैच का जो है वो लिंक मिल जाएगा, यहां से क्लिक करके आप इस बैच को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। जरूर अवेल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत डिसेंट प्राइस मैंने रखी है और सारा का सारा कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आरआरबी पीओ की तैयारी करना स्टार्ट करिए, क्लर्क की तैयारी स्टार्ट करना जो है वो पढ़ना स्टार्ट करिए। ये साल आपका गोल्डन ईयर है, कोशिश करें बिल्कुल भी ये ईयर आपका मिस ना हो। कोई और डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।